उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा प्राधिकरण की 217वीं बोर्ड बैठक में भू दरों में संशोधन का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भू दरों में 6% वृद्धि की गई है। वाणिज्यिक उपयोग की दरें यथावत रखी जाएगी, जबकि औद्योगिक, ग्रुप, हाउसिंग, संस्थागत और ट्रांसपोर्ट नगर की दरों में वृद्धि की गई है। इसके अलावा गजराज केस में भूमि आवंटन में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के तहत प्रभावित किसानों को 10% आबादी भूखंड या निर्धारित धनराशि देने का निर्णय लिया गया है। भूमि उपलब्ध न होने की स्थिति में किसानों को 5% भूखंड और अतिरिक्त 5% भूखंड के बदले धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा एरोस्पेस एवं लॉजिस्टिक्स नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में 1 अप्रैल से टोल प्लाजा की दरें महंगी हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने साल 2025-26 के लिए टोल की नई दरों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 31 मार्च 12 बजे के बाद टोल की नई दरें लागू की जाएगी। टोल की नई दरों के लागू होने से लखनऊ, नवाबगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या और रायबरेली रूट से गुजरने वाले सभी वाहनों पर पड़ेगा। इस सभी प्लाजा के प्रतिदिन 10 लाख से ज़्यादा छोटे बड़े वाहन यहां से गुजरते हैं। बता दें कि इन सभी प्लाजा पर टोल दरें 5 से 10 रुपये बढ़ाई गई है। इसके साथ ही मासिक पास की दरों को भी बढ़ाया गया है। कानपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए नादरगंज और बंथरा बाजार के पास खंडेदेव में सर्विस लाइन चौड़ी की जाएगी। मंडलायुक्त ने एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान ये निर्देश दिए हैं। इस दौरान एनएचआई के अफसरों ने बताया कि निर्माण के दौरान उन्नाव में दही चौकी के पास ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत न हो। इसके साथ दावा किया गया कि यह एक्सप्रेसवे अगस्त तक लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि नादरगंज और खंडेदेव के पास सड़क संकरी होने से राहगीरों को दिक्कतें हो रही है। इस पर मंडलायुक्त ने एनएचआई को दोनों इलाकों में सड़क चौड़ी करवाने के साथ अतिक्रमण भी हटवाने के निर्देश दिए हैं। मार्च महीना खत्म होने वाला है और नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह 1 अप्रैल 2025 भी कई बड़े बदलाव के साथ शुरू होने वाला है। इन बदलाव का असर आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर आपके बैंक खातों तक पड़ने वाला है। वहीं अगर आप एसबीआई समेत अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इससे जुड़े नियमों में भी चेंज होने वाला है। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती है और 1 अप्रैल 2025 को भी इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश को एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। दरअसल रेलवे नई दिल्ली से पटना तक यात्रियों की भीड़ को देखते हुए वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी में है। नई दिल्ली पटना वंदे भारत ट्रेन का लाभ यूपी के लोग भी उठा सकेंगे। बता दें कि नई दिल्ली से पटना तक शताब्दी, राजधानी और हावड़ा जैसी ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इस रूट पर त्योहारों के अलावा सामान्य दिनों में भी भारी भीड़ रहती है। भीड़ को कम करने और यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे नई दिल्ली से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। इससे बिहार के लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ ही उत्तर प्रदेश के वासियों को भी इसका लाभ होगा। यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यूपी से ही होकर गुजरेगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इस घोषणा में मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात कही है। इस फैसले से राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच आवागमन आसान होगा और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर के पत्थर व्यवसाय का उद्योग का दर्जा उसको देने की बात कही।
इससे स्थानीय व्यापारियों और काम करने वालों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने 499 करोड़ रुपए की 138 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल से वाराणसी तक जोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। शामली सहकारी गन्ना समिति की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में 20 करोड़ रुपए की आय का सालाना बजट पारित किया गया है, जिससे समिति परिसर में बनाए गए जर्जर पुराने आवासों को तोड़कर नए आवास बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। टिटोली के किसान ने अपर दोआब चीनी मिल का 78 करोड़ रुपए का पुराना गन्ना भुगतान अप्रैल माह में कराने, किसानों को सामान्य जाति का गन्ना बोने पर सट्टा बंद करने और किसानों पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी देने, गन्ना महाप्रबंधन सतीश बालियान पर किसानों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाकर तबादला किए जाने की मांग की है। गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोकदल की महिला मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में पार्टी के विस्तार और महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। महानगर अध्यक्ष राखी संधू के नेतृत्व में चलाए गए सदस्यता अभियान में बड़ी संख्या में महिलाओं ने रालोद की सदस्यता ग्रहण की। रालोद के सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह बिड्डी ने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय महासचिव अरुण चौधरी बुल्लन ने किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तेजपाल चौधरी और युवा रालोद क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हिमांशु नागर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। जिला अध्यक्ष लल्लन कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी सत्ता के संरक्षण में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद सुमन के आवास पर पुलिस की मौजूदगी में सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। यह हमला सत्ता के इशारे पर हुआ। उन्होंने हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन करेगी। उत्तर प्रदेश में अब गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। दिन के समय घर से बाहर कदम रखना लोगों के लिए कठिन हो गया, खासकर तेज धूप की वजह से। सुबह से ही धूप तेज निकलने लगी और सूरज ढलने तक इसका असर बना रहता है। दोपहर के समय तो धूप बहुत तीव्र हो जाती है। हालांकि राजधानी लखनऊ में बीती रात तेज हवा के कारण मौसम कुछ हद तक सुहाना हो गया, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। 30 और 31 मार्च को भी प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।